मुज़ाकरात में ईरान के साथ मामलात बहुत बेहतर अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नेटो चीफ के साथ मीडिया गुफ्तगू में कहा कि ईरान हर वो बात मान रहा है जो मैं चाह रहा हूँ। हम वाज़ेह बर्तरी के साथ जीत रहे हैं। ईरान ने अपना हुर्मुज़ में टोल ना लेने की यकीन दहानी कराई है। अमरीकी सदर की एक बार फिर ईरान को रकम देने की तरदीद। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि नेटो ने ईरान जंग में हमें मायूस किया। ईरान जंग में यूरोप ने हमारा साथ नहीं दिया। ईरान मामले पर बरतानिया, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, इटली से मायूस हुआ हूँ। यूक्रेन जंग ने दिफाई सनत पर गहरे असरात मुरतब किए। ईरानी हुकाम ने अपनी तमाम जौहरी तनसीबात के मुआयने पर मुकम्मल इत्तफाक कर लिया। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं अब हुर्मुज़ में जहाज़ों से कोई फीस नहीं ली जा रही। फीस वसूली की खबर सच्ची निकली तो ईरान से मुज़ाकरात ख़त्म कर ली गई। अमेरिका ने ईरान को कोई फंड्स दिए न असासे बहाल किए। मौजूदा तसासुस से कुछ रकम अजनास की खरीदारी के लिए दी जाएगी। ईरान बहुत बड़ी रियायतें देने की पेशकश कर रहा है। मामलात आगे बढ़ रहे हैं। अमेरिका बड़ी कामयाबी हासिल कर रहा है। सदर ट्रंप की सेनेट की करारदाद पर तनकीद। कहा सेनेट ने एक बेवक्त और बेमायनी पावर एक्ट पर वोटिंग कराई है। सेनेट ने ईरान को पैगाम दिया कि अमेरिका अपने सदर की कार्रवाइयों को पसंद नहीं करता। सेनेट ने इन्हें रोक कर दुश्मन की हौसला अफजाई की। वो अपना काम मुकम्मल करके रहेंगे। किसी भी मुल्क को अपना हुर्मुज़ में टोल टैक्स लगाने की इजाज़त नहीं देंगे। अपना हुर्मुज़ में आज़ादाना आमदोरफ्त मुकम्मल बहाल होनी चाहिए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं अमरीकी सिक्योरिटी यकीन दहानियों पर किसी भी मुल्क को शक व शुबा नहीं। ईरान अच्छी डील चाहता है तो तैयार है। ईरान मुआहदे की पासदारी नहीं करेगा तो ऑप्शंस मौजूद हैं। जौहरी मामले और पाबंदियों पर तकनीकी मुज़ाकरात जारी हैं। मुज़ाकरात के लिए तकनीकी टीमें 29 जून को स्विट्ज़रलैंड वापस जाएंगी। लबनान इसराइल मुज़ाकरात जारी। मकसद लबनानी रियासत का अपने तमाम इलाकों पर मुकम्मल कंट्रोल है। इसराइल लबनान में मौजूद है क्योंकि हिज़्बुल्लाह निशाना बनाती है। रूबियो का UAE के बाद कवैत का दौरा। कवैत में अमरीकी सफारत खाना दोबारा फाल। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल। बिलावल ने वफाक वज़रा को निशाने पर रख लिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कौमी असम्बली में ज़ाहिर ख्याल। वज़ीर आज़म से काबीना को कंट्रोल करने का मुतालिबा कर दिया। कश्मीर में जो आग भड़क रही है, एक वफाकी वज़ीर ने बयान के ज़रिए आग पर तेल छिड़का। कश्मीर के मौजूदा हालात की जिम्मेदारी किसी और सियासी जमात पर नहीं, राना सनाउल्लाह के बयान पर है, जिन्होंने कहा कि वो जेब में 12 सीटें लेकर आते हैं। इनके बयान की वजह से मुजाहिरीन को आज़ाद कश्मीर के हालात बेकारने का मौका मिला। रावलाकोट वालों को कश्मीरी ना करार देने वाले शख्स अब तक वजीर क्यों हैं? ख्वाजा आसिफ अपने बयान पर माफ़ी मांगने तक को तैयार नहीं। पीपल्स पार्टी आवाम को क्या वजाहत देगी कि इनके साथ क्यों बैठी है? परवेज़ अशरफ ने ख्वाजा आसिफ को अपनी बात वापस लेने का मौका दिया। फजलुर रहमान ने आंख बुझाने के लिए कदम बढ़ाया। इस पर गौर करें। वज़ीर आज़म मुल्क को मसाल से निकालना चाहते हैं। चंद कबीना अरकान खलल डालते हैं। जो सूरत हाल बनी है वफाकी बिलावल भुट्टो की चढ़ाई, ख्वाजा आसिफ की सफाई। वज़ीर दिफा का कश्मीर से मुतल्लिक बयान का भरपूर दिफा। कौमी असम्बली में कहा बर्थ सर्टिफिकेट के साथ कोई कश्मीरी या पाकिस्तानी नहीं बनता। कश्मीरियों ने जाने दी लेकिन पाकिस्तानियों ने भी दी हैं। 5 जगह लड़ी लेकिन सिला क्या मिलता है? उन्होंने जो बात की इसकी दलील भी दी। इनका माजी काबिल रश्क नहीं लेकिन दुरुस्त करने की कोशिश की। अपोजिशन वाले भी माजी दुरुस्त करें, मिसाक जमहूरियत का हिस्सा बने। नून लीग ने पीपल्स पार्टी के साथ मिसाक जमहूरियत किया, इसमें बेहतरी की ज़रूरत है। मज़ीद बोले तनकीद करने वाले अपना माजी देखें, ये दूध के दूल्हे नहीं हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर के पास गए। बानी PTI के दौर में इनके अरकान नून लीग से बात नहीं करते थे। पीपल्स पार्टी से इंतहाई कशीदगी के दौरान भी मिलते थे। एक शख्स के ताबे होकर कोई पार्टी नहीं चल सकती। महमूद अचकज़ई PTI के दरमियान बैठे अजीब लगते हैं। कलअदम कमेटी के मुतालिबात ना माने जाने का तासुर गलत है। वज़ीर आज़म के मशहूर सियासी अमूर राना सनाउल्लाह का कौमी असम्बली में ज़ाहिर ख्याल। कहा वज़ीर आज़म ने बात करने की हदायत की। कलअदम अवामी कमेटी का मुतालिबा गैर कानूनी और गैर आइनी था। जत्थे लॉन्ग मार्च करें तो वो लश्कर खुशी थी। इनका अब मुतालिबा है कि इलेक्शन रोक दिया जाए। महाजरीन ने आज़ाद कश्मीर के लिए कुर्बानियाँ दी, इनको किस तरह हक से महरूम कहा जा सकता है? इस पर अगर गौर हो सकता है तो इख्तियार कानून साज असम्बली को है। कश्मीर में रावलाकोट के सिवा बाकी जगहों पर जिंदगी मामूल पर है। मौलाना फजलुर रहमान बोले
हुकूमत ने तस्लीम शुदा मुतालिबात के नोटिफिकेशन वापस के लिए तो फिर कौन से मुज़ाकरात हुए हैं? अगर हुकूमत का ये रवैया रहा है तो कल अदम अवामी एक्शन कमेटी को कह देते हैं। स्पीकर रियाज सादिक बोले, आज ही मौलाना फजल रहमान के साथ बात निकली तो दूर तक जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मौलाना फजल रहमान से कौमी असम्बली में मुकालमा। कहा, मौलाना फजल रहमान के साथ एहतराम का रिश्ता है, वो मौलाना के पास जाते रहते हैं। इनके साथ तन्हाई में जो बातें हुई वो राज है। सरबराह UI बोले, वो इजाज़त देते हैं, जो बातें हुई वज़ीर आज़म बता दें। शहबाज शरीफ ने कहा, फजल रहमान की इजाज़त के बावजूद ये बातें सामने नहीं लाएंगे, क्योंकि अगर उन्होंने ये बातें कर दी तो बात बहुत आगे तक चली जाएगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का पूरे मुल्क में बल्दियाती इंतखाबात कराने का मुतालबा। कहा, किसी बयानी तरमीम से कब पूरे मुल्क में बल्दियाती इंतखाबात कराए जाएँ। गिलगित बल्तिस्तान में 90 रोज़ में बल्दियाती इंतखाबात कराएंगे। पीपल्स पार्टी की जहाँ हुकूमत है वहाँ बल्दियाती निज़ाम है। मुस्लिम लीग नून को बल्दियाती इलेक्शन से खौफ है। कराची में जो बल्दियाती निज़ाम है वो ज़रा लाहौर में भी लाएँ। आइन की बात और तरमीम करते हैं, मगर इस्लामाबाद में बल्दियाती निज़ाम नहीं है। बिलावल की MQM पर भी तनकीद। हुकूमत से अलग होने का मशवरा दे दिया। बोले, कराची के दस्तों के मसाइल का कबीना में बैठे अपने अरकान से है और कराची के मसाइल हल नहीं हो रहे तो फिर इनको लॉलीपॉप मिल रहा है। लॉलीपॉप को छोड़कर हुकूमत से अलग हों। कराची ज़्यादा अहम है या कुर्सियाँ? बिलावल भुट्टो ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि गिलगित बल्तिस्तान में सबके साथ मिलकर चलेंगे। दुआ है वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल। स्पीकर ने अपोजिशन अरकान को पैनाडोल की तरह करार दे दिया। सरदार रियाज सादिक बोले, अपोजिशन वाले ऐवान में जाकर 4-4 घंटे बातें करते हैं, बाहर जाकर कहते हैं स्पीकर बोलने नहीं देता। इनका असर पैनाडोल की तरह है, 3-4 घंटे में उतर जाता है। वो इनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें। आयाज सादिक का अपोजिशन लीडर की तकरीर का मज़ीद जवाब। कहा, 98 में PTI छोड़ दी, 2001 में नून लीग ज्वाइन की, इक़्तिदार की पार्टी को नहीं मुश्किल में घिरी जमात को ज्वाइन किया। अपोजिशन लीडर ने इन पर बात की और हवलदार कहा। वो 2 हवलदारों को जानते हैं, एक बॉर्डर वाला और दूसरा चोरों डाकू मनशियात फरोशों को पकड़ने वाला। वो भी एक इंसान है। एक लाइन खींची है, स्पीकर का ओहदा या असम्बली की रुकनीत ताहयात नहीं। स्पीकर के बोलने की इजाज़त देने से इनकार पर अपोजिशन का एहतजाज। टेली कम्युनिकेशन बिल के मतनाज़ा शेकों में तब्दीली। ज़लई कमेटी ने टेली कम्युनिकेशन तरमीम बिल का नया मसवदा तैयार कर लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की मुलाकात। वज़ीर कानून की वज़ीर आज़म को टेली कम्युनिकेशन रीऑर्गनाइजेशन तरमीमी बिल पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म की कायम करदा कमेटी ने बिल से मुतल्लिक रिपोर्ट पेश कर दी। निजी जायदाद के मामले में मालिक की रजामंदी और बाहमी मुआहिदा बुनियादी शर्त होगी और निजी जायदाद का इस्तेमाल मालिक की रजामंदी या मुआहदे के बगैर नहीं होगा। ज़मीन के ऊपर और ज़ेर ज़मीन टेलीकॉम ढांचे, राइट ऑफ वे और अलाट के मामलात में फ़र्क रखा जाएगा हर मामले के लिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी का टेलीफोनिक रब्ता। अमीर कतर ने पाकिस्तान के कामयाब सफारती कोशिशों पर वज़ीर आज़म को मुबारकबाद दी। अमेरिका और ईरान के दरमियान इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत का खैर मकदम किया। कतर ने पाकिस्तान की अमन कोशिशों के लिए मुकम्मल हमायत का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने अमन अमल में ताउन पर अमीर कतर का शुक्रिया अदा किया। मुज़ाकराती अमल को नुकसान पहुँचाने की कोशिशों से महफूज रखने पर इत्तफाक। अमीर कतर का बरज़ान गैस तनसीब हादसे में पाकिस्तानी शहरी के जवाब होने पर इज़हार अफसोस। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार के चीनी हम मनसब वांगी से टेलीफोनिक गुफ्तगू। ईरान अमेरिका अमन अमल पर बातचीत। इसहाक़ डार ने सदर शी जिनपिंग के 4 नुकाती और पाक चीन 5 नुकाती अमन इक़दाम पर चीन की हमायत को सराहा। वांग ई की पाकिस्तान को कामयाब सालसी और इस्लामाबाद मफाहमत नामे पर दस्तखत पर मुबारकबाद। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने खत्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की मुसलसल कोशिशों को सराहा। दोनों रहनुमाओं का UN चार्टर के मुताबिक तनाज़ात के पुरअमन हल की अहमियत पर जोर। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीस से लीबिया के डिप्टी कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल सद्दाम खलीफा की मुलाकात। ISPR के मुताबिक खित्ते के सिक्योरिटी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और लीबिया के दरमियान दिफाई ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। पेशा वराना असगरी तरबियत और सिक्योरिटी ताउन के शोबों में ताउन बढ़ाने पर जोर।
फील्ड मार्शल का दोस्त मुल्कों के साथ अमन, इस्तेकाम और तमीरी रवाबित के फ़रोग के अज़्म का यादा लीबियाई वफ़द ने वफाज पाकिस्तान की सलाहियतों और अमन के लिए खिदमत को सराहा। GHQ आमद पर लीबिया के डेप्यूटी कमांडर इन चीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। पास्को के पास कुछ ना रहा। माली साल 2024-25 में पास्को का खसारा 20 अरब 47 करोड़ रुपए से तजावुज़ कर गया। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक पास्को पर कर्जों का बोझ बढ़ा है। पास्को के असासों की मालियत 552 अरब 95 करोड़ तक पहुंच गई। पास्को के ज़िम्मे वाजिबात 554 अरब 73 करोड़ से बढ़ गए, जबकि माली साल 2024-25 में पास्को का रेवेन्यू 132 अरब रुपए रहा। हुकूमत ने पास्को को 58 अरब 75 करोड़ की सब्सिडी दी। पास्को ने 9 अरब 56 करोड़ की खरीदारी की। अजाज की फरोख से 54 अरब 81 करोड़ हासिल हुए। पास्को के इंतजामी अखराजात 82 अरब 69 करोड़ रुपए रहे। कर्जों और सूद की अदायगियों पर 82 अरब 73 करोड़ के अखराजात हुए। वज़ीर आला पंजाब आज़ादारान के तहफ़्फ़ुज़ और सहूलत के लिए फ्रंट लाइन पर। मरियम नवाज ने मुहर्रम हराम इंतजाम की मॉनिटरिंग की कमान खुद संभाल ली। पंजाब में पहली बार मुहर्रम हराम के इंतजाम में बेहतरीन कोऑर्डिनेशन, जदीद फिजिकल और साइबर पेट्रोलिंग, QR कोड, पिंक बटन सिस्टम, LTE, CCTV और एंटी स्मोक गन्स एक साथ। वज़ीर आला का सिविल सेक्रेटरीट में प्रोफेशनल इंटेलिजेंस सेंटर का दौरा। मुहर्रम हराम के सिलसिले में इक़दाम और सिक्योरिटी का तफसीली जायजा लिया। पंजाब भर के DCs और DPOs जूम लिंक पर मौजूद थे। वज़ीर आला का फ़िरका वारियत और नफरत अंगेज़ मवाद फैलाने वालों के गिर्द घेरा तंग करने का हुक्म। इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के साथ मुकम्मल राब्ता और अमानगी पर जोर दिया। कहा, इंतज़ामिया और पुलिस 10 मुहर्रम तक मुकम्मल चौकस रहे। सिंध हुकूमत का मज़ीद डबल डेकर और इलेक्ट्रिक बसें चलाने का ऐलान। सेनेटर वज़ीर शजील इनाम मेमन कहते हैं कि डबल डेकर और 500 से ज़ायद भी बसें आएंगी। इस साल सुबह को शेयर्स कम मिल रहे हैं तो तरक्याती बजट भी कम होगा। अपोजिशन ने बजट बढ़ा ही नहीं था और हंगामा किया, वो चलेगा। अमन मुआहिदा होने और अपना हुकूमत से खुलने के समरात। खाम तेल की कीमतें 4 माह की कम तरीन सतह पर आ गई। बरतानवी ब्रांड क्रूड ऑयल की कीमत $73.81 फी बैरल हो गई। अमरीकी WTI खाम तेल की कीमत गिर कर $17.15 फी बैरल पर आ गई। अमाराती बर्बन ऑयल $67.24 फी बैरल हो गया। आलमी मंडी में सोने की फी औंस कीमत नवंबर 2025 के बाद पहली बार $4000 से नीचे आ गई।